नमस्कार दोस्तों, YouTube के नमस्ते जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे घर की चारदीवारी कुछ नीची है, इसलिए सड़क में आने जाने वालों को भी मैं आसानी से देख लेता हूँ। इस चलती सड़क पर न जाने कितने अपरिचित से भी जाने पहचाने से हो जाते हैं। उन्हीं में से वह एक लड़का भी था, मेला कुचेला सा। अपनी पीठ पर एक बड़ा सा झोला लिए वह अक्सर मुझे कूड़े के ढेर में से चीजें बटोरते हुए दिखाई देता था। उसके चेहरे के पीछे कभी भी असंतोष दिखाई नहीं देता था। उसकी चमकदार आंखें बड़ी सतर्कता के साथ सड़क पर कूड़े का निरीक्षण करती हुई आगे बढ़ जाती थी। एक यंत्र की भांति कार्य करते हुए लोहा, प्लास्टिक आदि के टुकड़ों को फुर्ती से समेटकर पल भर में आगे बढ़ जाता था। जाड़ों की ठिठुरन भरी सुबह को जब वह नंगे पांव सड़क पर चलता हुआ मुझे दिखाई देता था, तो पता नहीं क्यों सर्दी की सिरहन का एहसास मेरे मन में हो जाता था। उम्र में मुझसे 4-5 वर्ष छोटा रहा होगा, शायद 10-11 साल का। उस साल दीपावली से पहले ठंडक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। मेरी जिद के कारण पिताजी ने दीपावली से पहले ही मेरे लिए दीपावली के पटाखे खरीद दिए। एक दिन तो मैं पटाखों की रंग बिरंगी पन्नियों को देखकर खुश होता रहा। कल्पना में ही बम, फुलझड़ी व अनार चलाता रहा, पर दिल कब तक मानता। आखिरकार मैं जमीन पर पटक पटक कर बजाने वाले आलू बम को लेकर बाहर आंगन में आ ही निकला। मैंने अभी 2-4 बम ही जमीन पर पटके थे कि उनके धमाकों की आवाज को सुनकर मेरे मकान की चार दीवारी के निकट 2 मेले कुचेले बच्चे आ खड़े हुए। उनमें से छोटा वाला वही लड़का था जिसको मैं अक्सर कचरा बीनता हुआ देखता था। दोनों बड़ी ही हसरतों के साथ मेरे बमों को एकटक देखने लगे। जमीन पर पटकने वाले मेरे 1-2 बम बिना आवाज करे ही एक और लुढ़क गए। शायद वे खराब बम थे। जब मैं घर के अंदर जाने लगा तो उनमें से एक छोटा वाला लड़का धीमी आवाज में बोला, बाबूजी, क्या मैं गिरे हुए बम बीन लूं? मैंने लापरवाही से कहा, कोई भी अच्छा बम गिरा हुआ नहीं है, पर वह नहीं माना। हार कर मैंने उसको आज्ञा दे दी। क्षण भर में वह हिरण की भांति कुचाले मारता हुआ चार दीवारी को फांदकर हमारे आंगन में आ पहुंचा और उसने उन बमों को उठा लिया जो धमाका नहीं कर पाए थे। पता नहीं कितनी देर से वह टकटकी लगाए उन बमों पर निगाहें गड़ाए खड़ा था। मैंने हंसकर उससे कहा कि सब बम बेकार है, पर वह नहीं माना। उसने मेरे सामने ही एक बम को दीवार पर मारा, जो धमाके के साथ गूंज उठा। उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि से भरी अद्वितीय चमक बिखर उठी। बचे हुए बमों को लेकर वह अगले ही पल दीवार कूदकर दूसरी ओर चला गया। शायद उसे शंका थी कि कहीं मैं उन्हें वापस न ले लूं। मैंने देखा कि उसने वह बम अपने साथी के हाथों में थमा दिए। अब उसके साथी के चेहरे पर भी चमक थी। तीनों बमों को पाकर कोई इतना खुश कैसे हो सकता है, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तो ढेर सारे पटाखों को पाकर भी संतुष्ट न था। मेरे पूछने पर पता चला कि वह उसका बड़ा भाई है। कुछ ही पलों में दोनों ने अपने थैलों को लिए मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गए। दीपावली आने को थी, पर घर की सफाई वाला पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहा था। सारा आंगन काफी गंदा हो गया था। एक सुबह पिताजी ने माँ से कहा, दिन में किसी से आंगन साफ करवाने की कोशिश करना, आंगन बहुत गंदा हो रहा है। उस दिन जब मैं बम चला रहा था कि वह लड़का हमारी दीवार पर आ खड़ा हुआ। मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने लड़के से पूछा, क्या आंगन में से बम बीनने हैं? उसने खुशी से हामी भर दी। मैंने उससे कहा कि वह सारे आंगन की झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा घर के बाहर इकट्ठा कर ले और बमों को बीन ले। वह मेरी बातों से सहमत हो गया। मैंने अंदर से लाकर उसके हाथ में एक झाड़ू थमा दी। वह काफी देर तक आंगन को साफ करता रहा और ढेर सारा कूड़ा घर के बाहर ले गया। फिर कुछ देर तक कूड़े में बमों को ढूंढने के बाद उसने रुआंसी आंखों के साथ अपने सिर को ऊपर किया। उसके हाथ में एक बम भी नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, आज तो एक भी बम नहीं मिला। उसके चेहरे को देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने 4 बम उसके हाथ में रख दिए। वह प्रसन्न उठा।
मैंने उससे कहा कि यदि वह दिवाली की रात को आएगा तो मैं उसे कुछ और भी बम दूंगा। अगले पल वह कूदता फांदता चल पड़ा। शाम को पिताजी आए। उन्होंने आंगन को साफ सुथरा देखकर घर में पूछताछ की। माँ को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। अंततः डरते डरते मैंने सारी घटना पिताजी को बता दी। मुझे डर था कि पिताजी इस बात से नाराज होंगे कि मैंने उस बच्चे को 4 बम दे डाले हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिताजी ने कहा, बेटा, हमको कम से कम 20 रुपए इस काम के लिए देने पड़ते। तुमने तो मात्र 2 रुपए के बमों में ही सब कुछ इतनी सफाई करवा दी। अगर वह लड़का तुम्हें फिर दिखे तो तुम उसे कम से कम 20 रुपए के बम खरीद कर दे देना। वह बहुत खुश होगा। अगले दिन मैं उसका इंतजार करता रहा। फिर दीपावली की शाम भी आ गई, पर वह लड़का मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने पिताजी से मांगकर 20 रुपए के पटाखे खरीदकर उसके लिए रख रखे थे। दीपावली की रात पटाखों के धमाके होते रहे, फुलझड़ी व अनारों की रोशनी होती रही, पर वह दिखाई नहीं दिया। मैंने मन ही मन ये सोच लिया कि वह भी अपने घर दिवाली मना रहा होगा। दीपावली की अगली सुबह मैं अपनी आदत के अनुसार सूरज उगने से पहले ही घूमने के लिए घर से बाहर निकला। मैंने देखा कि सुबह के अंधेरे में दूर से कोई चला आ रहा है। पास पहुंचने पर मैंने पाया कि वही लड़का कंधे में थैला लटकाए हुए कूड़ा बीन रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह इतनी सुबह मुझे इस प्रकार मिल सकता है, अपने उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में, जैसे कि दिवाली का त्यौहार का उसके लिए कोई महत्व न रहा हो। हजारों रुपए की आतिशबाजी व पटाखों का मलबा सड़क पर बिखरा पड़ा हुआ था, पर उसके जीवन में कोई फर्क नहीं था। मैंने उससे पूछा, कल दिन भर तुम कहाँ रहे? मैं देर रात तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। कैसी रही तुम्हारी दिवाली? कल रात को तुमने आतिशबाजी का खूब मजा लूटा होगा। वह झिझक कर बोला, बाबूजी, कल रात आपके दिए 4 पटाखों से दिवाली मना ली थी, फिर माँ ने जल्दी सुला दिया। मुझे आज सुबह काम पर जल्दी जो निकलना था। मालूम है, माँ हमको दिवाली की रात सदा जल्दी सुला देती है, ताकि हम सबसे पहले उठकर ढेर सारा लोहा बीन सके। आप बड़े लोग दिवाली की रात को ढेर सारी फुलझड़ियाँ जलाते हैं ना, और अगले दिन सब फुलझड़ियों के तारों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। सच, हमारा त्यौहार तो आज होगा, क्योंकि आज मैं और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा सामान इकट्ठा कर पाऊँगा। मैं उससे और अधिक बातें करना चाहता था। मैंने उससे कहा कि वह मेरे साथ चलकर अपने पटाखे ले ले, पर वह तैयार नहीं हुआ। उसने शाम को आने का वायदा किया। जाते जाते उसने कहा, बाबूजी, दिवाली की सुबह साल में एक ही बार आती है। आज का समय बहुत कीमती है, देरी हो जाने पर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कहता हुआ वह आगे निकल गया। मैं ठगा सा सड़क पर खड़ा रहा। सब लोग दिवाली की रात का इंतजार करते हैं, पर यहाँ मेरी आंखों से ओझल होता हुआ लड़का भी था, जिसने दिवाली की अगली सुबह का इंतजार किया था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।